हमारे पास एक ब्लॉक है, यस सर, एक ऐसा ब्लॉक है, यस सर, और एक ऐसा ब्लॉक है, यस सर। ये ब्लॉक 4 किलो का है, ये ब्लॉक 4 किलो नहीं 8 किलो का है, और ये ब्लॉक 2 किलो का है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो भारी है वो ब्लॉक नीचे आएगा और जो हल्का है वो ब्लॉक ऊपर जाएगा। ये रहा आपका T1 तो ये रहा T1, रस्सी सेम है। ये रहा T2 तो ये रहा T2। तो ये अगर इधर आ रहा है तो आपको मुझे A बताना है, T1 बताना है और T2 बताना है। कम ऑन गाइज, आप सबको क्या करना पड़ेगा, यहां पर FBDs बनानी पड़ेगी। क्या बनना पड़ेगा? FBDs बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम M1 के लिए, फिर M2 के लिए, फिर M3 के लिए FBDs बना ले। यानी आपका FBD1, फिर आपका FBD2 और फिर आपका FBD3। ऐसा FBDs बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? FBDs बना लेते हैं। तो 1 के लिए तो क्या होगा, बेसिकली यहीं पर बना लेता हूं। नीचे आपका mg होता है मानी 4g, mg होता है मानी 4g, और ऊपर T1 है। एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे हो रहा है तो सपोर्टिंग फोर्स कौन सा हुआ? 4g। अपोजिंग कौन कर रहा है? T1 बराबर 4a। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अगर आप देखते हो तो इस वाले पे आते हैं भैया, नीचे हो जाएगा 2g, नीचे हो जाएगा 2g, ऊपर T2, अब एक्सेलरेशन ऊपर, सपोर्ट कर रहा है T2, अपोज कर रहा है 2g बराबर 2a। T2 में से 2g का मतलब 20 हो गया बराबर 2a। एक तो ये हो गया। सर अगर आपने यहां g का वैल्यू डाला, इधर भी डाल दो प्लीज, नहीं तो अभी थोड़ा सा ना मतलब हेजिटेशन सा हो रहा है, कहीं पता चले बेहोश वेहोश हो जाए ऐसी छोटी गलती देखकर। तो ये आपका हो गया 40 माइनस T1 बराबर 4a, T2 माइनस 20 बराबर 2a। लेट अस मूव टू द थर्ड FBD विच इज दिस वन। ये बेचारा, इसका एक्सेलरेशन कहां पर होगा? राइट साइड। क्यों? ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इधर जाएगा ही जाएगा। अब एक बात बताइए, सपोर्टिंग में T1, अपोजिंग में T2, राइट में A। आप कहेंगे सर T1 में से T2 को माइनस करो, बराबर कर दो 8a के। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका भी क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं ना, इधर से T1 की नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। क्या ऐसा कर ले जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा आंसर आ जाए? तो यहां पर FBDs को तो मिटा ही देता हूं मैं, इनको हटा देता हूं यहां से, इक्वेशंस लिख देता हूं जरा। 40 माइनस T1 बराबर 4a, यस सर। T2 माइनस 20 बराबर 2a। ठीक है, ये भी बात सही है। T1 कितना हुआ? 8a प्लस T2। एक काम कर लेते हैं, T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये भी T2 के रिस्पेक्ट में, ये भी T2 के रिस्पेक्ट में, तो अब सॉल्व हो जाएगा। तो 40 माइनस T1 की जगह क्या डाले? 8a प्लस T2 बराबर 4a, और वी कैन से 40 माइनस 8a माइनस T2 बराबर 4a, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये 8a उधर जाकर प्लस हो जाएगा। सो 40 माइनस T2 बराबर 12a। एक तो ये एक्सप्रेशन आया, एक ये आया। अब इसमें से एक तो आपका सीधा सीधा प्लस कर दो, a आ जाएगा। भैया ये जो इक्वेशन आई है फर्स्ट और इवन थर्ड और फोर्थ, इनको ऐड कर दो। मैं कहता हूं सीधा सीधा ऐड कर दो थर्ड और फोर्थ को। आपने कहा सर ऐड कर देते हैं। T2 माइनस 20 बराबर क्या करोगे? ऐड करो, प्लस 40 माइनस T2 बराबर 2a प्लस 12a, 2a प्लस 12a। मानी आपका आंसर आया, T2 से T2 गया, ये हो गया 20, ये हो गया 14a। सो a इज 20 बटा 14, या फिर ये हो गया 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका a है। अब a के बाद हम क्या निकालेंगे? T1 T2, किसी में भी पुट कर देंगे T1 आ जाएगा, किसी में पुट कर देंगे T2 आ जाएगा।
देखिए कर लेते हैं। 40 माइनस T1 बराबर 4 इंटू ए क्या है हमारा 10/7, तो T1 उधर गया, ये इधर आ गया। T1 बराबर 40 में से 40/7 माइनस हो गया 740 200, 7 4 28 माइनस 40 240/7, 240/7 न्यूटन, वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और T2 के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से कर लो, नहीं इधर से मत करो, इसी में डाल दो, ज्यादा बढ़िया है, अलग पेन से डाल दो, इसी में ज्यादा बढ़िया है। तो ये हो गया आपका T2 बराबर 2, ए क्या है 10/7, प्लस कर दो ये 20 प्लस 20, सो यू कैन से 140 20 160/7 न्यूटन। तो अगर हमें T2 निकालना था तो अपना A आ गया 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट बहुत जरूरी होता है। T1 आ गया 240/7 न्यूटन और T2 आ गया 160/7 न्यूटन। ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका सबसे पहला स्टेप, ये रहा आपका दूसरा स्टेप, ये रहा आपका तीसरा स्टेप, और इसके बाद ये रहा आपका चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप बच्चा पार्टी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया।